क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट 1 minus 2 sin square theta into cos square theta into in other bracket cot theta plus 1 into cos theta divided by in the bracket sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta into in other bracket 1 plus tan theta into cosec theta minus 1 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree equals। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैं पहले मैक्सिमम जितनी चीज़ें काट सकती हूँ इस फ्रैक्शन में काट लूँ, फिर जो फाइनल मिलेगा मुझे वैल्यू उसको फिर -1 करूँगी और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही इनमें से कोई ऑप्शन होगा। और ऑप्शन भी कोई हैवी नहीं दिख रहा है, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हम मैक्सिमम चीज़ें आपस में कटनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ब्रैकेट में ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा दिया हुआ है। इसमें ही कुछ आपस में कटना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 प्लस टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस 1 यहाँ पे मैं काट लूँगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा फॉर्म, उसे मैं काट लूँगी। ओरल देख के आइडिया लग रहा है कि इससे ये कटना है। तो अब इससे आपस में कैसे काटा जा सकता है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वो ये कि यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बना है माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है 1। अब देखिए 1 के साथ अच्छी बात ये होती है कि बहुत से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जिसमें कि 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में सब है। इस वजह से मैं 1 को साइन और कॉस के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करूँगी। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन 1 की जगह अगर मैं लिख भी देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो भी तो मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में मिलेगा और इससे कुछ कटने वाली चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 1 का स्क्वायर करते हैं उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी करेंगे तो भी तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इससे देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा ये मिल रहा है। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देखे थे तभी आपको ये आइडिया लगा लेना था कि यहाँ पे मुझे 1 की जगह 1 स्क्वायर रखना चाहिए जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको जो 1 की वैल्यू मिल गई ये, और यहाँ पे साथ में ब्रैकेट में क्या दिया है -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करूँगी तो इससे ये कट जाएगा और आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और जो कि ये डिनोमिनेटर के इस फैक्टर के बराबर है। मतलब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है इसके इक्वल है। मीन्स इससे ये कट जाना है। ओवरऑल आपको इससे ये वैल्यू कट गई। बचा क्या, बचा एक ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा -1। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कॉट थीटा प्लस 1 और 1 प्लस टैन थीटा को जब मैं देखती हूँ तो मुझे कॉट थीटा अपने आप में क्या दिखाई देता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ, मतलब कॉट थीटा प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं कॉट थीटा प्लस 1 को लिखी। अब मैं 1 प्लस टैन थीटा को लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, लिखूंगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आपको मिल गया। ओवरऑल आप जानते हैं कि इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कॉस थीटा ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये साइन थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये इससे कटेगा और आपको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। जैसे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। आप सब जान रहे होंगे इसको। यहाँ पे ओवरऑल फिर क्या मिला, यहाँ पे इसकी ओवरऑल वैल्यू मिल गई है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरी वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये जो -1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो +1 होता है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो -1 की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा में से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आपको वैल्यू क्या देगा, फाइनल देगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली निकल गया। अब आप इसकी वैल्यू दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो तरीका जो मैंने आपको बताया ये सिस्टमेटिक तरीका है और एक्चुअल में बहुत इजी भी है। आप इसे सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप इस पर ओरल वर्क करें तो। मैंने तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, इस वजह से इतना टाइम लिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन को देख के जस्ट लग रहा है कि इसको ओरल वर्क करके कुछ ही सेकेंड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। वैसे इसे वैल्यू पुटिंग के हेल्प से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए वैल्यू पुटिंग अगर करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस में मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि 45 डिग्री यहाँ पे इजीली अप्लाई किया जा सकता है। आप जान रहे होंगे 0 डिग्री के बाद 45 डिग्री ही ऐसा है एंगल जो वैल्यू पुटिंग में इजी वे में वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री रखने पे सबकी वैल्यू डिफरेंट दे रहा है, इस वजह से वैल्यू पुटिंग अप्लाई की जा सकती है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको सॉल्यूशन कराई हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वैल्यू पुटिंग से भी ज़्यादा जल्दी वैल्यू फाइंड आउट करके देगी अगर आप इसे ओरल करेंगे तो। नहीं तो फिर वैल्यू पुटिंग रखिए और वैल्यू पुटिंग में 45 डिग्री का इस्तेमाल करिए, वही बेटर होगा आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या आपके अपनी कोई आपको जैसे कोई डाउट अपना कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ।